जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भौतिकी वर्ग 10 के बच्चों के लिए, और भौतिकी में हमारा ये कौन सा चैप्टर था? तो हमारा चैप्टर था विद्युत धारा। और विद्युत धारा चैप्टर में आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो नंबर कौन सी है या डे नंबर कौन सा है? तो डे नंबर 12 है। अर्थात इसके पहले हमारी 11 वीडियो आपके इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और आप उस प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं और उस नोट्स से आप रिवीजन करते रहें। और हम आपको बता दें आपको कि वो जो नोट्स होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उस नोट्स से आप बिहार बोर्ड में साइंस में 99 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ते क्रम में आप भूल सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। यहां पर देखें हम तो देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे का टॉपिक समझ लें। तो लास्ट डे में थोड़ी सी समय कम थी, जिसके कारण हम लोग जो वीडियो बनाए हुए थे उस वीडियो में हम नॉर्मली जो है बहुत ही कम बता पाए थे आपको, जिसमें हम पढ़े हुए थे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या अंतर है। ठीक है, और आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम देख लें कि विद्युत धारा जो है इसके प्रभाव कौन कौन से होते हैं। तो याद रखेंगे कि एक बात आप जानते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा जो है हम कहते हैं कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो भाई मेरे, यहां पर बात आ जाती है विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर बात आती है कि इस विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, या ये विद्युत धारा कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। तो हम याद रखेंगे कि विद्युत धारा के प्रभाव से या विद्युत धारा के प्रभाव से 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण विद्युत धारा के 3 प्रभाव बताए जाते हैं। ठीक है, पहला नंबर प्रभाव क्या होता है वो सुनिए। पहला नंबर जो प्रभाव होता है उसे कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। दूसरा होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तीसरा होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो एक को कहते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरे को कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि विद्युत धारा के हम कह सकते हैं उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पर आपके पास ध्यान रखेंगे वो 3 प्रभाव कौन कौन से होंगे। तो पहला जो प्रभाव होगा उसको कहेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। क्या होता है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। क्लियर है? ये है। दूसरा जो है उस दूसरे वाले को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय
प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। और तीसरा जो होता है वो होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तीसरा क्या होता है मेरे भाई? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तीसरा क्या होता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, रासायनिक प्रभाव। देखिए आपके जो सिलेबस है, आपका जो क्लास 10 का सिलेबस है, उसमें हमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जानना है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है, इस चुंबकीय प्रभाव को हमें पढ़ना था किस क्लास में? हमें पढ़ना था 8 में, ठीक है। और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को भी पढ़ना था 8 में, ठीक है। हालांकि रासायनिक प्रभाव को हम क्लास 12 में भी पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के कौन कौन से रासायनिक प्रभाव होते हैं, या उस विद्युत धारा के कारण, या फिर उस विद्युत धारा के कारण कौन कौन से प्रभाव जो है वो उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक आपके सिलेबस अर्थात क्लास 10 के सिलेबस से रिलेटेड होगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। इसके बारे में हम बेहद ही शानदार तरीकों से समझेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो देखिए भाई, इसको कहते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तापीय प्रभाव भी कह सकते हैं, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। हीटिंग कहना ज्यादा उचित रहेगा, HEATING, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ELECTRICITY। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? चलिए हम एक छोटे से फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। उसको समझेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार है, ये आपके पास कोई चालक तार है, और ये चालक तार जो है यह किसी बैटरी से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये हम चालक तार को हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। इसका विभवांतर भी है, और इसमें जो धारा बह रही है उस धारा को कहेंगे I। क्या कहेंगे? धारा को I। और जो यहां से हमें प्राप्त होगी धारा, वो क्या होगी? वो भी होगी I। हम एक बात जानते हैं कि ये जो चालक तार है, ये जो चालक तार है, इस चालक तार को हम यहां पर बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और इस चालक तार में आप जानते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ाए हुए हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। थोड़ा सा बड़ा में बना दिया जाए, ठीक है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, यदि हम इसके पास कोई एक बड़ा सा चार्ज रख दें तो ये माइनस जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास माइनस होता है, यह क्या करेगा? इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। इसकी ओर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, इसकी ओर आने लगेगा। और जब इसकी ओर आने लगेगा ना, आकर्षण होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन जब एक दिशा में बहने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश, मतलब कि आवेश बहने लगे एक दिशा में। और जब आवेश एक दिशा में बहने लगे तो जैसा कि हम परिभाषा क्या लिखवाए हैं कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। अब सेम काम इस वाले में भी है। कैसे? यहां पर इस बैटरी का ये होता है धन ध्रुव, मतलब प्लस होता है। ये क्या होता है? माइनस होता है। इस चालक तार में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ई है। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे? इस प्लस वाले की ओर मूव करना शुरू करेंगे। और जैसे ही मूव करना शुरू करेंगे तो इस चालक तार से धारा बहने लगेगी। और हम ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो धारा की प्रवाह होती है, धारा का जो प्रवाह होता है
वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं तो धारा इस दिशा में जाएगी ना भाई, ये पढ़े हुए हैं। अब देखो यहां से हमारी धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में और इधर हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इससे क्या होगा, सुनो ध्यान देना। अब ये जो है पदार्थ, ये जो पदार्थ बना हुआ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये बनता कैसे है? तो आपको याद होगा जब शुरू में हम बताए थे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पदार्थ हैं, ठीक है, जिनके पास प्लस 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 3 प्रोटॉन है। प्लस का मतलब क्या, प्रोटॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो माइनस और प्लस इलेक्ट्रॉन जो है जब बराबर रहते हैं तो यह उदासीन है, मतलब परमाणु है, यह एक परमाणु है और परमाणु विद्युतता क्या है, उदासीन है। इसमें भी मान लो सेम एज प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। क्लियर है? जब हम इन दोनों को क्या किए, रगड़े, तो रगड़ने पर क्या होगा, हुआ ये कि ये जो पदार्थ है और ये जो पदार्थ है, इन पदार्थों में प्लस वाला तो कभी अपनी कक्षा छोड़ता नहीं है, तो प्लस वाला अपने ही कक्षा में रहेगा, प्लस वाला जो है अपने ही कक्षा में रहेगा, लेकिन जो माइनस वाला है, तो जब इसको रगड़ा गया तो रगड़ने के कारण क्या हुआ, यहां पर से कुछ जो माइनस वाले थे वह इस वाले स्थिति पर चले गए, जिसके कारण यहां पर माइनस कितने बच गए, 2, और यहां पर यहां पर माइनस कितने थे, 1 2 3 था, 1 2 3, तो एक इस पर से आ गया, एक ये हो गए 4, जिसके कारण क्या हो रहा था भाई कि 1 प्लस 1 माइनस को काट दिया, 1 प्लस 1 माइनस को काट दिया, इस वाले पर बचा क्या, तो केवल एक प्लस, और इस वाले को देखें तो एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या बचा, माइनस, क्या बचा, माइनस। अब एक पर प्लस उत्पन्न हुआ, एक पर माइनस, तो ये हो गया धनावेश, ये हो गया ऋणावेश। ये क्या हुआ, धनावेश, और ये क्या हुआ भाई, ऋणावेश। मतलब एक पर धनावेश उत्पन्न हुआ तो दूसरे पर क्या उत्पन्न हुआ, दूसरे पर उत्पन्न हुआ भाई ऋणावेश। एक पर धनावेश उत्पन्न हुआ तो दूसरे पर ऋणावेश। अब इसका क्या यहाँ पर यूज है, समझाते हैं। अब कहेंगे आप कि सर ये कोई चालक तार है, तो ये चालक तार जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? मान लीजिए कि यहाँ पर तो इसको रगड़ें तो यहाँ पर कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो देखिए याद रखें आप कि हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है लगभग में 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या सेल्सियस होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर जो भी चालक तार होते हैं, उन चालक तार में जो परमाणु है, उस परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वह उस रूम के टेम्परेचर को प्राप्त करके, उसमें ऊर्जा को प्राप्त करके अपनी कक्षा को त्याग देते हैं, जिसके कारण उसमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मान लो कि यदि आपके पास यही वाला मान लो कि यदि आपके पास कि ये एक चालक तार है और इस चालक तार का ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है। सपोज मानना है आपको ये एक परमाणु है, मतलब 6 परमाणु से बना है। तो इस परमाणु का ये रहा नाभिक, ये रहा नाभिक, ये रहा नाभिक, तो ये भी रहा नाभिक, ये भी रहा नाभिक, और ये भी रहा नाभिक। और इधर कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे तो हम इलेक्ट्रॉन को ब्लू वाले से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 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 घूम रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि ये ऊष्मा को प्राप्त किए, तो ऊष्मा को प्राप्त करने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान देना, दूसरे फिगर में ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन ब्लू वाले हैं, ये तो परमाणु जो है वह वैसे ही है, वैसे ही है, वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। लेकिन हुआ क्या कि यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना वह बाहर निकल गया, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी यहां बाहर निकल गया, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया, और यहां वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए भाई, तो इलेक्ट्रॉन पर है माइनस 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 माइनस,
ध्यान रहे आपको। होगा क्या, अच्छा ये है परमाणु का नाभिक, इसके पास है प्लस प्लस प्लस। अब कहिएगा आप कि सर प्लस माइनस है तो यहां पर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो हम आपको बता दें कि यहां पर हीट ही रूम से इतना ना मिल गया है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। अब होगा क्या कि जब हम इसे उच्च विभव वाले तार से जोड़ देंगे, जब हम इसे उच्च विभव वाले बैटरी के साथ जोड़ देंगे और वो भी किसी चालक तार से, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस दिशा में, 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 इस दिशा में मूव करना शुरू करेंगे। और जो ही वे मूव करना शुरू करेंगे तो रास्ते में क्या पड़ रहे हैं भाई? रास्ते में धनावेश पड़ रहा है। रास्ते में क्या पड़ रहे हैं? धनावेश। रास्ते में है धनावेश, रास्ते में है धनावेश। इन धनावेश से क्या होंगे? वो इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं। क्या करते हैं? टक्कर। क्योंकि यहां पर तो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये इलेक्ट्रॉन माइनस है इस पे और ये है प्लस, तो ये इधर गति करना शुरू करेगा। और गति करना जब शुरू करेगा ना तो होगा क्या कि जैसे ही चलेगा, जैसे ही यहां वाला इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये आगे वाले धनावेश से टकराया, आगे वाले धनावेश से ये टकराया, फिर वैसे ही आगे वाले धनावेश से टकराएगा। धनावेश से टकराने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों के पास जो गतिज ऊर्जा थी, इलेक्ट्रॉनों के पास जो गतिज ऊर्जा थी, गति कर रही है तो गति ऊर्जा है। अरे गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं कि ड्यू टू मोशन ऑन ऑब्जेक्ट, जो उसके पास मतलब मोशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो भी ऊर्जा उपस्थित होगी, जो भी ऊर्जा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। यानी कि गति के कारण जो ऊर्जा हो रही है गतिज ऊर्जा है, गति के कारण जो ऊर्जा हो रही है गतिज ऊर्जा है। अब वो गतिज ऊर्जा धनावेश से, प्लस वाले से टकराने के कारण क्या हो गई? वह गतिज ऊर्जा टकराने के कारण ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। नॉर्मल समझो गाड़ी जा रही है, अगर कोई सामने आ गया टक्कर मार दिए तो वो क्या होगा? उसको उसके पास, इसके पास जो गाड़ी में गतिज ऊर्जा थी वो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगी। उसमें ऊर्जा नहीं होगी, वो गिर जाएगा। ठीक है, जब नीचे की ओर गिरेगा ना तो वो छिल वगैरह जाएगा, छिला वाला जाएगा, तो वो बनेगा क्या? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, अब सुनो, यहां पर जो चीज समझना है वो समझिए। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह जब हुए तो धनावेश जो है उनको टकराने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा थी वो बदल गई किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा में। और यह ऊष्मीय ऊर्जा में गई तो इसी ऊष्मीय ऊर्जा बदल गई, तो इसी ऊष्मीय ऊर्जा को, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण हुई, तो धारा कारण होती है, बैटरी में धारा आई, उसी कारण हुआ है। प्रभाव के कारण हो और के कारण हो तो हम कहेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या कहेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो उम्मीद है आपको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अच्छे से समझ में आया होगा। क्या क्या बोले हैं? तो हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी चालक तार को या जब किसी उपकरण को, आप चालक की जगह पर यहाँ पर कोई उपकरण भी ले सकते हैं, तो जब किसी चालक तार को ही हम ले रहे हैं, जब किसी चालक तार को जोड़ते हैं या किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उस चालक तार में क्या होने लगती है? धारा का प्रवाह होने लगती है। लेकिन जैसे ही धारा का प्रवाह होती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के गति के क्रम में धनावेश जो है बार बार इलेक्ट्रॉन से, और जब बार बार टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। और इसे यह जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हुई है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हुई है, तो इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, करते हैं। इतना जो पॉइंट है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर अपने एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जूल। ठीक है, जेम्स जूल, उनका नाम है जेम्स जूल। वो जूल साहब है जो हैं वो जूल के ऊष्मीय नियम दिए हैं, और वो नियम कितने हैं? 3 है। ठीक है, और वो फॉर्मूला भी बताते हैं कि ये जो ऊष्मीय, ये जो गतिज ऊर्जा जो चेंज हो गई, यह U बराबर होता है I² R इंटू टी। इसमें 3 कॉन्सेप्ट बनाते हैं। एक बार RT को कांस्टेंट रखें तो I के समानुपाती होती है यह ऊष्मीय ऊर्जा। यदि I और R को कांस्टेंट रखे तो ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है यह T के समानुपाती होती है। और यदि हम यहां से I और R को कांस्टेंट रखें, I और R को कांस्टेंट रखें तो U जो होगी वह U समानुपाती होगी किसके? T के, सॉरी किसके समानुपाती हो जाएगी? R के, यानी कि प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगी ऊष्मीय ऊर्जा।
तो यही जो चीज है इसके बारे में जेम्स जूल साहब ने बताया, जिसे हम जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। और ऊष्मीय नियम में 3 नियम है, उस नियम को अभी तुरंत समझते हैं। यहां तक अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो बोलिए, हम का ऊष्मीय प्रभाव परिभाषा लिख दें। फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे यहां पर कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या कहता है और उसका क्या मतलब है। चलिए यहां पर इसको मिटा रहे हैं और यहां पर हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। होगा क्या, सुनिए। तो देखिए भाई, इसकी भाषा क्या दे सकते हैं हम, ये परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उस चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मेरे भाई, उस चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति प्रारंभ करते हैं। गति क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। परंतु जब वे गति करते हैं तो उसमें उस चालक तार में उपस्थित धनावेश से बार बार टकराते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, बार बार टकराते हैं। और याद रहे आपको, हम जो लैंग्वेज लिखवा रहे हैं ना, ये आपकी किताब का लैंग्वेज नहीं है। और आपको एग्जाम में एग्जामिनर जो होगा वो आपको इसी लैंग्वेज पर आपके मार्क्स देंगे। हम ऐसे ही 96 मार्क्स साइंस में नहीं मंगवाए हैं, 94 मार्क्स साइंस में नहीं मंगवाए हैं। वो आया है ना, इसके पीछे रीजन है। वो रीजन क्या है, वो ये लैंग्वेज रीजन है। लैंग्वेज यदि आपको अपने लेवल का रहेगा, देखो कहने के लिए हम आपको नॉर्मली बता सकते हैं। देखो ये आपके पेपर कब दे रहा है, इसके जैसे कि होता है तो एग्जामिनर को 100 समझेगा, जो चेक करना हो 100 समझेगा। इसी आपको क्या है, एग्जामिनर है कि पेपर को जो सॉल्व कीजिए आप अपने समय लिखें, यानी कि परीक्षार्थी यथासंगत अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, तो वही बात होता है कि अपने शब्दों में देने, आप लैंग्वेज जो लिखेंगे वह बहुत ही लैंग्वेज टीचर समझ में आएगा और टीचर जान पाएगा कि बच्चा जो है उसको अच्छे से समझा है तभी लिख पाया है। इसीलिए हम जो लिख रहे हैं लैंग्वेज, ये आपके अपने लैंग्वेज में है और इसको यदि आप लिखेंगे आपको 100% इसका मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, तो यहां पर बोल रहा है कि जब वे गति करते हैं, मतलब जब वे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उस चालक तार में उपस्थित धनावेश जो होते हैं उन धनावेश से बार बार टकराते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है तथा हम कह सकते हैं इसके कारण विद्युत धारा के कारण उत्पन्न इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ना कुछ समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब ये जो है ना, ये परिभाषा तो बड़ा है, आपको छोटी चाहिए जी। ये छोटा हो सकता है कैसे, हम कह सकते हैं कि किसी विद्युतीय परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो भी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है
उसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं, या नॉर्मली कह सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न प्रभाव, विद्युत धारा के कारण किसी परिपथ में उत्पन्न उष्मीय प्रभाव को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। नॉर्मल आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल में लिखना बेहद ही जरूरी होता है, ये आप याद रखेंगे। तो आपको एक छोटा सा परिभाषा भी लिख देते हैं। वो क्या परिभाषा होगा कि किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से जब उस परिपथ में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है तो इस प्रभाव को क्या बोलेंगे? इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इससे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये लिखेंगे। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं भाई, जो कि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मतलब इस प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण कौन कौन से उपकरण इस पर काम करते हैं भाई? कौन कौन से उपकरण काम करते हैं? तो पहला जो उपकरण आता है मेरे दोस्त, वो पहला उपकरण क्या है? तो उस पहले उपकरण का नाम है विद्युत हीटर। क्या नाम है? विद्युत हीटर। फिर आप जानते हैं फ्यूज। क्या जानते हैं आप? फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज। फिर आप क्या जानते हैं? आप लोग देखे होंगे, सोल्डिंग रॉड को देखे होंगे। जब किसी इलेक्ट्रिशियन के दुकान पे जाइएगा तो किसी भी तार को जोड़ने के लिए जिस रॉड का प्रयोग करता है उसे कहते हैं सोल्डिंग रॉड। क्या कहते हैं? सोल्डिंग रॉड, सोल्डिंग रड बोलते हैं, रॉड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जिस प्रकार ये सोल्डिंग रॉड होता है वैसे ही होता है एक इमर्सन रॉड। क्या होता है? इमर्सन रॉड। तो उसको भी लिख लेंगे इमर्सन रॉड। ठीक है, जिस प्रकार इमर्सन रॉड होता है वैसे ही आपके पास क्या होगा? एक होता है टोस्टर। क्या होता है? टोस्टर। तो टोस्टर को भी आप लिख लेंगे। इसके अलावा क्या होता है मेरे भाई? इसके अलावा 4 के बाद 5 के बाद 6 नंबर आपके पास जो बल्ब होता है ना, बल्ब, पीला वाला बल्ब, वो भी किस पर काम करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, ये भी किस पर काम करता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसके अलावे भी और भी बहुत सारे उपकरण हैं जो कि आपके पास जो कि आपको किस पर काम करते हैं? तो जो आपको काम करते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ये सारा आपके पास पॉइंट है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तुरंत लें। ले लिए स्क्रीनशॉट? तो चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखें। हमारा जो है नियम है उसको में समझ पालते हैं और उसको समझ बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो लंबी आज वीडियो थोड़ी सी छोटी है लेकिन ठीक ठाक है। यदि हम अभी बताते हैं तो अभी बताने में समय लग जाएगा ज्यादा। ठीक है, नहीं तो ऐसा करते हैं कि बस थोड़ा सा डेरिवेशन कर देते हैं और नेक्स्ट डे हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो अब हम इसको मिटा के समझाते हैं, वो समझ लीजिए। देखिए क्या रहने दीजिए, नेक्स्ट डे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए रहने देते हैं। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें ताकि उनके पास वीडियो पहुंचे और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी प्रॉपर ढंग से अच्छे तरीके से कर सके। और ये एक जाते से जाते लास्ट समय बात बताऊंगा कि यदि आप इस वीडियो में आपको कहीं पर कहीं त्रुटि नजर आती है कहीं पर भी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमारे सेलफोन नंबर 7488461369 पर कॉल करके आप जो है बता सकते हैं ताकि हम उसे समझा पाए, अच्छे से समझा पाए, अगली वीडियो में सुधार कर पाए। 7488461369। ठीक है, ये हमारा फोन नंबर है।
आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपनी जो भी खुशी है उसको जाहिर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।